I have to give Amrita, my ex-wife, credit for being the only person really that taught me to take all this seriously. Amrita was in my life to help me understand my way through the film industry. क्या अपनी पहली पत्नी को अस्पताल के बिस्तर पर गंभीर हालत में देखकर नवाब सैफ अली खान फूट फूट कर रो पड़े? क्या वाकई बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री अमृता सिंह जिंदगी और अपनी सेहत के बीच कोई बहुत बड़ी जंग लड़ रही है? आजकल इंटरनेट के हर कोने में बस यही एक बड़ा दावा किया जा रहा है और लोगों के बीच यही हैरान कर देने वाली बातें लगातार सामने आ रही हैं। इस खबर ने हर किसी को गहरी सोच में डाल दिया है। लोगों के मन में बस यही एक बड़ा सवाल है कि क्या सच में इतने सालों बाद सैफ अपने सारे पुराने गिले शिकवे और दूरियां भुलाकर अस्पताल पहुंच गए? आखिर इस दिल दहला देने वाली और बेहद भावुक कर देने वाली खबर का असली सच क्या है? आइए आज हम आपको इस दावे की पूरी सच्चाई बताने से पहले बॉलीवुड की इस सबसे ऐतिहासिक, जादुई और बेहद चर्चित प्रेम कहानी के उस खूबसूरत सफर पर ले चलते हैं जहां से यह सब कुछ शुरू हुआ था। एक ऐसी कहानी जिसमें बेपनाह प्यार था, भारी बगावत थी, दर्दनाक दूरियां थीं और फिर जिंदगी का एक बिल्कुल नया और सुलझा हुआ सवेरा भी था। 80 के दशक में जब हीरोइनों को सिर्फ शर्मीले किरदारों में देखा जाता था, तब अमृता सिंह ने अपनी बेबाकी और निडरता से बॉलीवुड के पुराने नियम पूरी तरह बदल दिए। एक रसूखदार और शाही परिवार से ताल्लुक रखने के कारण उनमें बचपन से ही गजब का आत्मविश्वास और सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। साल 1983 में सनी देओल के साथ फिल्म बेताब से उन्होंने बॉलीवुड में अपना शानदार डेब्यू किया। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और वह रातों रात पूरे देश की धड़कन बन गई। बेताब के बाद मर्द, चमेली की शादी और नाम जैसी सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लगाकर वह इंडस्ट्री की सबसे सफल और महंगी अभिनेत्रियों में शुमार हो गईं। अमिताभ से लेकर संजय दत्त तक हर बड़ा स्टार उनके साथ काम करना चाहता था, लेकिन वह हमेशा किसी के दबाव में आए बिना अपनी ही शर्तों पर जीती थीं। अब कहानी के दूसरे और बिल्कुल विपरीत ध्रुव की बात करते हैं, नवाब सैफ अली खान। एक तरफ जहां अमृता सिंह सफलता के 7वें आसमान पर मजबूती से बैठी थीं, वहीं दूसरी तरफ सैफ अली खान अभी इस मायावी दुनिया में अपने कदम जमाने की जद्दोजहद और कड़ा संघर्ष कर रहे थे। मंसूर अली खान पटौदी, टाइगर पटौदी जैसे देश के सबसे महान और दिग्गज क्रिकेटर और शर्मिला टैगोर जैसी अपने समय की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत अभिनेत्री के बेटे होने का एक बहुत ही भारी दबाव हमेशा सैफ के कंधों पर रहता था। पटौदी खानदान के 10वें नवाब होने के नाते उन पर अपने शाही परिवार की महान विरासत और उस भारी वजन को आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन उस समय सैफ का अंदाज बहुत ही बेफिक्र, चुलबुला और पश्चिमी सभ्यता से काफी ज्यादा प्रभावित था। वे उस समय हिंदी भी बहुत अच्छी तरह से और साफ साफ नहीं बोल पाते थे और भारतीय सिनेमा के तौर तरीकों और काम करने के तरीके को धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे थे। फिल्म परंपरा और आशिक आवारा के जरिए उन्होंने फिल्मों में एंट्री तो ली, लेकिन शुरुआती सफलता उनके लिए कोई बहुत आसान सफर नहीं थी। उन पर अपनी मां की तरह एक महान एक्टर बनने का भारी दबाव था। दोनों की दुनिया, दोनों का अनुभव, दोनों का नजरिया और दोनों का मुकाम एक दूसरे से बिल्कुल अलग और विपरीत था। एक तरफ एक बहुत बड़ी, दुनियादारी को गहराई से समझ चुकी, परिपक्व और स्थापित सुपरस्टार थी, तो दूसरी तरफ एक ऐसा युवा और दिशाहीन अभिनेता जो अभी सिनेमा और जिंदगी की बुनियादी बारीकियां सीख ही रहा था। जब दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया के लोग आपस में मिलते हैं तो अक्सर इतिहास रचा जाता है। इन दोनों बिल्कुल विपरीत ध्रुवों की पहली और सबसे ऐतिहासिक मुलाकात एक मशहूर फिल्म मैगजीन के कवर फोटोशूट के दौरान हुई थी। फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में यह किस्सा बहुत ही चाव से सुनाया जाता है कि सैफ अली खान पहली ही नजर में अमृता सिंह की बेपनाह और कुदरती खूबसूरती, उनके बेबाक अंदाज और उनके बिंदास रवैये के पूरी तरह से दीवाने हो गए थे। फोटोशूट खत्म होने के बाद युवा और नर्वस सैफ ने बड़ी ही हिम्मत जुटाकर अमृता सिंह को डिनर के लिए बाहर चलने के लिए पूछा, लेकिन अमृता, जो हमेशा से अपने उसूलों की बहुत पक्की, सख्त और सीधी बात करने वाली इंसान थीं, उन्होंने बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। हालांकि उनके दिल में भी इस चुलबुले लड़के के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था, इसलिए उन्होंने सैफ का दिल नहीं तोड़ा और उन्हें बाहर जाने के बजाय अपने ही घर पर डिनर के लिए बड़े ही प्यार से आमंत्रित कर लिया। यह वह जादुई, खूबसूरत और ऐतिहासिक शाम थी जिसने बॉलीवुड के इतिहास की सबसे चर्चित, सबसे ज्यादा विवादित और सबसे जुनूनी प्रेम कहानियों में से एक को जन्म दिया। उस रात की मुलाकात हंसी मजाक, पुराने किस्सों और जिंदगी के फलसफों पर हुई लंबी और गहरी बातों के बाद दोनों के बीच एक ऐसा गहरा और रूहानी कनेक्शन बन गया जिसे शायद आम शब्दों में कभी बयान नहीं किया जा सकता। दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर गिरफ्तार हो गए कि उन्होंने दुनिया की परवाह किए बिना एक होने का बहुत बड़ा फैसला कर लिया। लेकिन यह सफर इतना आसान और खुशनुमा बिल्कुल भी नहीं था जितना बड़े पर्दे की फिल्मों में दिखाई देता है।
इन दोनों के बीच उम्र का एक बहुत बड़ा और पूरे देश में चर्चा का विषय बनने वाला फासला था। अमृता सिंह उम्र में सैफ अली खान से पूरे 13 साल बड़ी थीं। 90 के दशक के रूढ़िवादी भारतीय समाज में और खासकर पटौदी जैसे शाही, पारंपरिक और बेहद सख्त नियमों वाले परिवार में इस बेमेल रिश्ते को इतनी आसानी से स्वीकार करना लगभग नामुमकिन के बराबर था। सैफ की मां दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर इस रिश्ते से शुरुआत में बिल्कुल भी खुश नहीं थीं, क्योंकि सैफ उस समय बहुत छोटे थे, दुनियादारी के मामले में पूरी तरह से नासमझ थे और उनका अपना खुद का फिल्मी करियर अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था। परिवार को लगता था कि यह सिर्फ एक युवा लड़के का आकर्षण है जो जल्द ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जब प्यार सच में परवान चढ़ता है तो वह दुनिया की किसी भी सामाजिक दीवार और उम्र की सीमा को बड़ी आसानी से तोड़ सकता है। साल 1991 में तमाम कड़े विरोधों, परिवारों की भारी नाराजगी और मीडिया की सामाजिक आलोचनाओं को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए सैफ अली खान और अमृता सिंह ने गुपचुप तरीके से अपनी एक सीक्रेट शादी रचा ली। इस अचानक और हैरान कर देने वाली शादी ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और देश में भारी भूचाल ला दिया था। किसी को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि अमृता सिंह जैसी इतनी बड़ी सुपरस्टार ने अपने करियर के एकदम पीक पर एक ऐसे अभिनेता से शादी कर ली है जिसका भविष्य अभी पूरी तरह से अनिश्चित था। शादी के बाद के शुरुआती कई साल किसी बेहद हसीन और खूबसूरत परियों की कहानी से कम नहीं थे। अमृता सिंह ने बहुत ही खुशी खुशी अपने इतने सफल और चमकते हुए फिल्मी करियर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा समय अपने नए परिवार, अपने खूबसूरत घर और अपने पति के संघर्षरत करियर को संवारने पर पूरी तरह से केंद्रित कर लिया। वह सैफ के लिए एक बहुत बड़ा सहारा, एक बेहतरीन दोस्त और एक सख्त मार्गदर्शक बन गई। इसी खूबसूरत और प्यार भरे सफर के दौरान उनके घर में खुशियों ने 2 बार दस्तक दी। सारा अली खान 1995 और इब्राहिम अली खान 2001 के रूप में 2 बहुत ही प्यारे बच्चों का जन्म हुआ। परिवार पूरी तरह से मुकम्मल और खुशहाल हो गया था। बाहर से देखने पर सब कुछ बहुत ही खूबसूरत और एक परफेक्ट फैमिली की तरह लगता था। इस बीच अमृता के सही मार्गदर्शन, उनके निरंतर सपोर्ट और सैफ की अपनी दिन रात की कड़ी मेहनत से सैफ अली खान का करियर भी धीरे धीरे बड़ी रफ्तार पकड़ने लगा था। ये दिल लगी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, कच्चे धागे, दिल चाहता है और कल हो ना हो जैसी शानदार और सुपरहिट फिल्मों ने सैफ को बॉलीवुड के टॉप और सबसे ज्यादा भरोसेमंद अभिनेताओं की ए लिस्टर सूची में लाकर खड़ा कर दिया था। सैफ अब एक सफल और परिपक्व स्टार बन चुके थे, लेकिन जीवन की कड़वी सच्चाई अक्सर बॉलीवुड की फिल्मों की तरह हमेशा हैप्पी एंडिंग वाली नहीं होती, बल्कि यह बहुत अलग, रूखी और जटिल होती है। जैसे जैसे समय का पहिया आगे बढ़ा, दोनों के बीच के गहरे वैचारिक मतभेद खुलकर दुनिया के सामने आने लगे। जिस उम्र के बड़े फासले को उन्होंने शुरुआत में अपने बेपनाह प्यार से बड़ी ही आसानी से भर दिया था, वह फासला अब धीरे धीरे एक बहुत गहरी और न भर पाने वाली खाई में बदलने लगा था। सैफ अली खान अपने सफल करियर की नई ऊंचाइयों को छू रहे थे, उनके दोस्त बदल रहे थे, उनका दायरा बढ़ रहा था और उनके जीने का तरीका पूरी तरह से बदल रहा था, जबकि अमृता एक अलग, शांत और अधिक पारिवारिक दिशा में सोचती थीं। दोनों के बीच की रोजमर्रा की आम बातें अब अक्सर बड़ी बहसों और भारी तकरारों में तब्दील होने लगीं। जो घर कभी प्यार, रोमांस और बच्चों की खिलखिलाती हंसी से गूंजता था, वहां अब अक्सर एक अजीब सी खामोशी, उदासी और तनाव का भारी माहौल रहने लगा था। शादी के 13 लंबे और अनगिनत उतार चढ़ाव भरे सालों के बाद आखिरकार 2004 में इन दोनों ने एक ऐसा कड़ा फैसला लिया जिसने उनके लाखों चाहने वालों का दिल बुरी तरह तोड़ दिया। दोनों ने बहुत ही आपसी सहमति से हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग होने का आधिकारिक ऐलान कर दिया। तलाक के बाद का समय दोनों के लिए ही मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक था, लेकिन इन दोनों ने इस पूरी दर्दनाक स्थिति को जिस भारी गरिमा, परिपक्वता और समझदारी के साथ संभाला, वह आज की नई पीढ़ी के लिए भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। अमृता सिंह ने एक बहुत ही मजबूत सिंगल मदर, अकेली मां के रूप में अपने दोनों छोटे बच्चों की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर ले ली। आज सारा अली खान का जो भी शानदार व्यक्तित्व और आत्मविश्वास हमें देखने को मिलता है, उसका पूरा श्रेय केवल अमृता सिंह की शानदार परवरिश को जाता है। तलाक के बाद सैफ अली खान भी अपनी जिंदगी के इस भारी दर्द से धीरे धीरे उबर कर आगे बढ़ गए। साल 2008 में यशराज बैनर की फिल्म टशन की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्री करीना कपूर से हुई। लद्दाख और ग्रीस की खूबसूरत वादियों में दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा। कई सालों तक एक दूसरे को समझने के बाद साल 2012 में उन्होंने एक बहुत ही शाही अंदाज में शादी कर ली। अक्सर समाज में यह देखा जाता है कि जब पुरुष दूसरी शादी करता है तो पहली पत्नी के बच्चों और नई पत्नी के बीच भारी कड़वाहट होती है, लेकिन इस परिवार ने मॉडर्न फैमिली का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण पेश किया।
करीना कपूर ने कभी भी सारा और इब्राहिम पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह उनके लिए एक बहुत अच्छी दोस्त बन गई। आज सारा और इब्राहिम अक्सर सैफ और करीना के घर जाते हैं, उनके छोटे बच्चों तैमूर और जेह के साथ प्यार से खेलते हैं और रक्षाबंधन, दिवाली जैसे सारे प्रमुख त्योहार एक साथ मिलकर बहुत ही खुशी से मनाते हैं। उन्होंने अपनी पुरानी कड़वाहटों को अपने खूबसूरत वर्तमान पर कभी हावी नहीं होने दिया। सैफ और अमृता ने भी हमेशा एक दूसरे से एक बहुत ही सम्मानजनक दूरी बनाए रखी है और वे कभी भी किसी सार्वजनिक जगह पर एक साथ नजर नहीं आते। अंत में हम यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दें कि इंटरनेट पर अमृता सिंह के गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती होने और सैफ अली खान के फूट फूट कर रोने का जो भी दावा किया जा रहा है वह पूरी तरह से असत्यापित, मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। अमृता सिंह बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित हैं। अगर आपको सच्चाई सामने लाने की हमारी यह कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि लोग इन अफवाहों के जाल में न फंसें। ऐसी ही निष्पक्ष और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।